वेलकम बैक टू DSM लर्नर्स। आज के कंसेप्ट वीडियो का टॉपिक है डिफिनेशन वर्सेस ऑस्मोसिस। दो ऐसे टर्म्स जिसके बारे में हर साइंस स्टूडेंट को पता है, डेफिनेशन भी सबने याद कर रखी है, लेकिन इन दोनों के बीच के माइन्यूट डिफरेंसेस में अभी भी कंफ्यूज होते हो तो वीडियो को एंड तक देखना है और कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आप लोगों के ये टर्म्स नए हैं तो अच्छे से समझना है। ऑस्मोसिस की जब भी बात की जाएगी, इसका मतलब हम बात सिर्फ लिक्विड की कर रहे हैं। ऑस्मोसिस मतलब सिर्फ लिक्विड का मूवमेंट होगा, लेकिन डिफ्यूजन का मतलब है ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, डिफ्यूजन में वही सेम डेफिनेशन सभी स्टेट्स ऑफ मैटर में लग सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट डिफरेंस क्या है? अभी एक मेजर डिफरेंस ये है कि ऑस्मोसिस को चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस रिक्वायर्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, आप सब जानते हैं, और उसके थ्रू जब लिक्विड का मूवमेंट होता है दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। यहाँ बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर होंगे, बट यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, ये विदाउट एनी मेम्ब्रेन क्रॉस कर लेगा। ठीक है, दिस इज अ मेजर डिफरेंस। नेक्स्ट, ये दोनों पैसिव मूवमेंट्स हैं। दोनों ही क्या है? पैसिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है जहां पे एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा धक्का लगाने की, एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कोई ऐसा मूवमेंट है जहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज पैसिव मूवमेंट, जो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में होता है। यानी जब भी अलोंग द ग्रेडियंट मूव होगा तब हमें एटीपी नहीं देना। सिंपल सी चीज क्या बता रही हूँ मैं यहाँ पे कि अगर मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं और मुझे वो आपको देनी है, आपके पास सिर्फ 3 चॉकलेट हैं, तो मैं अपनी एक चॉकलेट दे दूंगी। ठीक है, ये है पैसिव। यहाँ पे आपने मुझसे मांगा और मैंने आपको दे दिया विदाउट एनी लड़ाई झगड़ा। बट अगर बात होती एक्टिव की, विच इज एटीपी ट्रांसपोर्ट, तो वहां पे क्या होता कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, आपके पास 3 चॉकलेट है, फिर भी मैं आपसे लड़कर आपकी एक चॉकलेट अपने पास रख लेती, क्योंकि वहां पे एनर्जी लगेगी, अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम होगा, दैट इज एटीपी रिक्वायर्ड मूवमेंट। यहाँ जहां हमने फर्स्ट केस देखा, जहां पे मैंने आपको अपने आप चॉकलेट दे दी विदाउट एनी एनर्जी, दैट इज मूवमेंट विदाउट एटीपी और सिंपली कॉल्ड एज पैसिव मूवमेंट। ठीक है ना, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपके असर्शन रीजन गलत हो जाएंगे अगर इसे ध्यान से नहीं सुनोगे तो। वाटर, सॉलिड, नॉट से वाटर, लिक्विड, सॉलिड, गैसेस, इनका मूवमेंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। व्हाट इज हाई वाटर पोटेंशियल हियर? हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब होगा कि सॉल्वेंट हाई है, इसका मतलब है कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन पर है, प्लस सॉल्यूट लो कंसंट्रेशन पर है। तो यही तो आप पढ़ रहे हो ना कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन कहते हैं। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जाना, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जाना इज आल्सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। यानी जो बात आप लोग सॉल्वेंट के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, मैं उसी बात को सॉल्यूट के टर्म्स में भी लिख कर दे सकती हूँ, और ऐसा करने से स्टेटमेंट गलत नहीं होगी, असर्शन रीजन में आ जाए तो आप इस बात को गलत नहीं कह सकते कि ऑस्मोसिस जो है वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ मूव करता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है। देखो, मान लो यहाँ पे एक बीकर है और एक बीकर इसके पास भी है ना। मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि इसका जो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन है ना वो हाई है और इसका सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कैसा है? कम है। आप इस बात का ध्यान रखना, कंसंट्रेशन का मतलब क्वांटिटी से नहीं होता है। कंसंट्रेशन हम हमेशा सॉल्यूट के पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। तो अभी इसका हाई कंसंट्रेशन क्यों है सॉल्वेंट का? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट होंगे ना, यहाँ जो सॉल्यूट है वो कम है, उसका लो वाटर पोटेंशियल या लो सॉल्वेंट क्यों है, लो कंसंट्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ना
सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो जब बात आप ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की कर रहे हैं तो आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट या लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट तक के मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में आप ध्यान रख लीजिएगा, स्टेटमेंट में सेमी परमिएबल होना जरूरी है। इफ दिस इज नॉट देयर वो डिफ्यूजन हो सकता है। दिस वाज द होल कांसेप्ट। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में क्या फर्क है, कोई गलती आप लोग नहीं करेंगे। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आप क्लियरली समझ पा रहे हैं, तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, उनको भी भेजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।